हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं हूँ टोक्यो के सबसे वाइब्रेंट और इलेक्ट्रिक डिस्ट्रिक्ट अकिहाबारा, जैसे दुनिया भर में एनिमे कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। जैसे ही आप अकिहाबारा की स्ट्रीट पर स्टेप रखते हो, ऑनेस्टली एक अलग ही यूनिवर्स में एंटर कर जाते हो। नियॉन लाइट्स, जाइंट एलईडी स्क्रीन्स, एनिमे पोस्टर और हर तरफ एनर्जी ही एनर्जी। यहाँ आपको हर जगह आपके फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे नारुतो, उज़ुमाकी, गोकू और लूफी। और ये सब सिर्फ पोस्टर्स तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरा एरिया उनके नाम से जीता। चलिए अब चलते हैं अंदर और मल्टी स्टोर एनिमी स्टोर्स के अंदर। और ट्रस्ट मी, ये जगह किसी म्यूजियम से कम नहीं है। यहाँ मिलते हैं अल्ट्रा डिटेल्ड एनिमी फिगर्स। हर एक्सप्रेशन, हर पोज इतना परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है कि लगता है जैसे करेक्टर अभी स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। कुछ फिगर्स लिमिटेड एडिशन होते हैं और कलेक्टर्स के लिए ये सिर्फ किसी रेयर डायमंड से कम नहीं होते हैं। फिगर्स के अलावा यहाँ आपको मिलता है पूरा एनिमी मर्चेंडाइज वर्ल्ड, पोस्टर्स, की चेन्स, क्लोथिंग और इवन एनिमी थीम्ड डेली यूज़ आइटम्स भी। यहाँ आपको एनिमी फिगर्स इतनी डिटेल्ड में मिलेंगी और इतनी वैरायटी में मिलेंगी, आपको कहीं नहीं मिल सकती है। यहाँ पे बुक्स मिलती हैं, उनकी गेमिंग सीडीज़ मिलती हैं, मतलब एवरीथिंग इज़ हेयर। अकिहाबारा सिर्फ एक एनिमी स्टोर्स ही नहीं बल्कि एक कल्चर है। मतलब आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं यहाँ आते, क्योंकि आपको ह्यूज वैरायटी में एनिमी आइटम्स देखने को मिलते हैं। लिटरली आई एम नॉट इनटू इन एनिमीज, लेकिन साहिल को बहुत पसंद है एंड स्पेशली वो जापान एनिमी के लिए ही आए थे। ही इज़ अ रियल एनिमी लवर एंड यहाँ पे आपको वो हर एक चीज़ मिलेगी जिसकी आप ड्रीम करते हो। एंड जो लोग एनिमी देखते हैं, जो उसके फैंस हैं, उनके लिए ये लिटरली एक बहुत बड़ा हेवन की तरह ही है, क्योंकि यहाँ आपको ह्यूज वैरायटी में सब कुछ मिलता है जो आप ऑनलाइन भी नहीं मिल सकता। इवन इंडिया में वो अवेलेबल ही नहीं है, वो सिर्फ आपको यहाँ आकर ही मिल सकता है। उनकी एनिमी बुक्स। अब चलते हैं अकिहाबारा के मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट की तरफ, गेमिंग जोन। सो यहाँ मल्टी स्टोरी गेमिंग्स पूरे एनर्जी से भरे होते हैं। यहाँ हर फ्लोर पर डिफरेंट टाइप के गेम्स, रेसिंग, फाइटिंग, रिदम गेम्स और क्लासिक रेट्रो आर्केड्स मशीन्स देखने को मिलती हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा एडिक्टिव गेम क्लॉ मशीन्स यानी क्रेन गेम्स है। ये वो मशीन होती है जिसमें आप एक बटन और जॉयस्टिक की हेल्प से टॉय को पिक करने की ट्राई करते हो, और बिलीव मी, ये लक और स्किल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। सो यहाँ पे ह्यूज वैरायटी में क्लॉ मशीन्स थी। आपको जो भी मशीन के आइटम्स पसंद है, आप उसको गेम प्ले कर सकते हो। सॉफ्ट टॉयज़, एनिमी फिगर्स, इवन फूड, एवरीथिंग इज़ हेयर। मतलब बहुत ह्यूज वैरायटी में थी। तो मेरा भी मन करा क्यों ना मैं भी इसे ट्राई करूं, क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई किया, लेकिन क्लॉ मशीन से कुछ भी निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। कभी लगता है निकल जाएगा और कभी लगता है नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप जीत जाते हो तो लिटरली वो फीलिंग प्राइसलेस होती है। तो मैंने ट्राई किया, बहुत स्लोली ट्राई किया। इवन हम लोग ऑनलाइन ट्रिक्स भी देखते हैं कि आप एकदम से करते हैं तो हो जाता है, बट कोई भी ट्रिक काम नहीं आती। मतलब लिटरली हमारे सामने सिर्फ एक कपल ही जीता था, ऑलमोस्ट सब लोग नहीं जीत पा रहे थे, बट वो जीते तो हम लोग को बहुत खुशी हुई। सो इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि मैं भी करती हूँ ट्राई, बट मेरा ट्राई फेल हो गया और मुझसे टॉय नहीं निकला। बट मुझे खेलने में बहुत ही मज़ा आया और मैंने उस मोमेंट को बहुत इंजॉय किया। इवन साहिल ने भी खेला था, लेकिन उनका भी नहीं निकला। एक बार हमारा निकलते निकलते रह गया था। ये गेम बहुत एडिक्टिव है। अगर आप खेलने लगते हैं तो आपका मन करता है चलो एक बार और ट्राई करते हैं, एक और बार ट्राई करते हैं, बट नहीं निकल पाता। सो अकिहाबारा सिर्फ शॉपिंग और गेमिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये फुल ऑफ कल्चर एक्सपीरियंस है। यहाँ आपको थीम्ड कैफ़े, कॉस्प्ले कल्चर और ओटाकू लाइफस्टाइल का रियल ग्लिम्स मिलता है। हर कॉर्नर पे एक नया सरप्राइज़ होता है, कभी कोई रेयर कलेक्शन, कभी कोई यूनिक स्टोर और कभी एक ऐसी चीज़ जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं करी हो। जैसे जैसे रात होती है तो अकिहाबारा ज़्यादा ग्लो करता है, लाइट्स और भी ब्राइट हो जाती हैं, पूरा एरिया मतलब लाइक बहुत ही अच्छी शाइनी वाइब देने लगता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे यहाँ देखने को मिली,
एनिमी इंस्पायर्ड फ्रेगनेंस। इमेजिन आपका फेवरेट करेक्टर एक सेंट में कैप्चर हो। इट्स सच अ यूनिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इतने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपके करेक्टर की फ्रेगनेंस भी आपको देखने को मिलेगी। सो हर टाइप की चीज़ थी यहाँ पर। इंटरेस्टिंगली हमें यहाँ एक चीज़ देखने को मिली, वो थी वेजिटा फिगर। साहिल इज़ क्रेजी अबाउट ड्रैगन बॉल जी एंड ही इज़ मतलब लाइक वेजिटा को देखते वो क्रेजी हो गए एंड उन्होंने उसके बाद पिक्चर भी क्लिक कराई। सो अब हम आ गए हैं टोक्यो के सबसे कलरफुल, क्वर्की और यूथ सेंट्रिक स्ट्रीट, टेकशिता स्ट्रीट, जो हाराजुकु एरिया का हार्ट है। जैसे ही आप टाकशिता स्ट्रीट के एंट्रेंस पर आते हो, आपको इंस्टेंटली एक बर्स्ट ऑफ कलर्स, क्रिएटिविटी और एनर्जी फील होती है। ये स्ट्रीट सिर्फ शॉपिंग प्लेस नहीं है, ये एक फैशन स्टेटमेंट है। यहाँ आपको जापान का मोस्ट यूनिक स्ट्रीट फैशन देखने को मिलेगा। सो इसके सामने ही मेट्रो स्टेशन है, आप मेट्रो से उतर के सीधा सामने टाकशिता स्ट्रीट पर जा सकते हैं। सो यहाँ पे फैशन देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा, फ्रॉम क्यूट के वाई लुक टू बोल्ड एंड एक्सपेरिमेंटल स्टाइल्स। हर इंसान यहाँ अपनी पर्सनैलिटी एक्सप्रेस करता है। टाकशिता स्ट्रीट पर छोटे छोटे बुटीक स्टोर्स लाइंड अप हैं, जहाँ आपको मिलते हैं ट्रेंडी आउटफिट्स, फंकी एसेसरीज, ओवरसाइज हुडीज, पेस्टल ड्रेसेस और स्टेटमेंट पीसेस, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही वाइब्रेंट सी स्ट्रीट है, आपको हर तरफ कलरफुल स्टोर्स ही नज़र आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टोर्स बने हुए हैं। यहाँ का एसेसरीज़ भी नेक्स्ट लेवल है, कलरफुल हेयर पिन्स, क्वाकी ज्वेलरीज, क्यूट बैग्स और एस्थेटिक आइटम्स जो इंस्टाग्राम वर्थी वाइब देते हैं। एंड क्लोथ्स, इतने यूनिक एंड डिज़ाइनर क्लोथ्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, देखते ही आपका इंस्टेंटली मन कर जाएगा कि मैं उसे बाय कर लूँ। अब बात करते हैं टाकशिता स्ट्रीट का मोस्ट फेमस पार्ट, जो कि है स्ट्रीट फूड। यहाँ के जापानीज क्रीप्स वर्ल्ड फेमस है, फ्रेशली मेड, फिल्ड विद whipped क्रीम, फ्रूट्स, चॉकलेट्स और इवन चीज़ केक्स फिलिंग्स, सॉफ्ट, स्वीट और सुपर एस्थेटिक। ये क्रीप्स सिर्फ टेस्ट में ही नहीं, लुक्स में भी परफेक्ट दिखते हैं। और अगर आप स्वीट लवर हो तो यहाँ जाइंट रेनबो कॉटन कैंडी मिस मत करना। इतना बड़ा और फ्लफ़ी है कि टाइम में फिनिश करना चैलेंजिंग बन जाता है और खाने में भी बहुत यमी। सो आप देख रहे हैं यहाँ मैकडॉनल्ड्स भी था, खाने के बहुत सारे स्ट्रीट ऑप्शंस भी थे और ब्रांडेड स्टोर्स भी बने हुए थे। टाकशिता स्ट्रीट हमेशा क्राउडेड रहती है, लेकिन यहाँ क्राउड की जगह की एनर्जी और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट बना देता है। और क्राउडेड एरिया होने के साथ साथ ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रीट है। यहाँ आपको कुछ एक्सट्रीमली यूनिक स्टोर्स भी मिलेंगे, थीम्ड शॉप, एनिमे इंस्पायर्ड फैशन और क्वर्की कॉन्सेप्ट स्टोर्स, जो एक्सपीरियंस को और स्पेशल बना देते हैं। हर दूसरा कॉर्नर एक परफेक्ट फ़ोटो स्पॉट है, ब्राइट वॉल्स, नियॉन साइंस और क्यूट सेटअप्स जो आपको इंस्टाग्राम फीड को इंस्टेंटली अपग्रेड कर देंगे। ये स्ट्रीट स्पेशली यूथ कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ क्रिएटिविटी, फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी क्लियर विजिबल होती है। जैसे जैसे इवनिंग होती है, लाइट्स और भी वाइब्रेंट हो जाती है और टाकशिता स्ट्रीट एक ड्रीमी एस्थेटिक वाइब में ट्रांसफ़र हो जाती है। मुझे पर्सनली यहाँ का फैशन और फूड कल्चर बहुत यूनिक लगा। एक ऐसी जगह जहाँ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो और बस इंजॉय कर सकते हो। अगर आपको टोक्यो आ रहे हो तो टाकशिता स्ट्रीट ज़रूर आइटनरी में रखना। और यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं होता, सो जैसे ही हम घूमने लगे थे मौसम भी चेंज होने लगा था और बारिश जैसी होने लगी थी। और यहाँ पे भी बहुत गेमिंग जोन्स बने हुए हैं, छोटी छोटी मशीन्स बनी हुई हैं जिसमें आप कॉइन को डालते हैं एंड एक क्यूट सा गिफ्टिंग टॉय निकल कर आ जाता है। सो बारिश शुरू हो गई थी तो हमने सोचा अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम घूम नहीं पाएंगे। सो हमने एक अम्ब्रेला बाय करी, कैब बुक करी और हम लोग चले गए थे अपने होटल के लिए। सो आज हमने अखियाबारा और टाकशिता स्ट्रीट देखी, जो कि बहुत ही मस्त थी। अगर आप टोक्यो आ रहे हैं तो आप ज़रूर आना।